क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के पोर्शन में मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं और अपने मार्क्स गंवाते हुए आ रहे हैं और आप भी यही मिस्टेक करोगे और अपने मार्क्स बोर्ड में गंवा दोगे। मेरा नाम है सौरभ झा और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ऐसी 5 मिस्टेक जो केमिस्ट्री के सेक्शन में साइंस बोर्ड एग्जाम में बच्चे कर देते हैं, उसकी प्रिपरेशन में कर रहे होते हैं जिससे उनके मार्क्स हैम्पर हो रहे होते हैं। तो चलिए आज उन मिस्टेक्स को देखते हैं जो हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान कर रहे हैं, जो हमें बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आ रहा होगा तब विजिबल होगा कि मैंने क्या गलतियां की थी और उसका क्या रिजल्ट मुझे मिला है। मिस्टेक नंबर 1 पे सबसे पहले अपन बात करते हैं इग्नोरिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हमारी मिस्टेक क्या होती है कि हम बस चीजों को याद किए जा रहे हैं, रट्टा मारे जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है और इसका रिजल्ट क्या मिलता है। रिजल्ट ये मिलता है कि मुझे कंसेप्ट नहीं आता और जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो मैं वहां पर अटक जाता हूं। मुझे यही नहीं पता कि यार मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो प्रोडक्ट क्यों डिफरेंट है। मैंने याद कर लिया, अब एग्जाम में मोल्टन की जगह अगर एक्वस आ गया तो मैं मोल्टन का लिख कर आ जाऊंगा। तो यह होता है जब आप सिर्फ उसको रटे जा रहे हो, उसके पीछे के कंसेप्ट को नहीं समझ रहे। तो जब कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पोर्शन काफी ज्यादा है, तो बच्चे यहां पर फंसते हैं और उनके मार्क्स इन क्वेश्चन में कम आते हैं और साइंस के बोर्ड एग्जाम में उनके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। चलिए अब इस मिस्टेक को हम किस तरीके से फिक्स करते हैं। जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपका व्हाई और हाउ का लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों है और कैसे है। अगर हर कंसेप्ट में आपने क्यों और कैसे क्लियर कर लिया है तो आपका यह चीज क्लियर है कि जब भी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आप वहां नहीं फंसोगे। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एनसीईआरटी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आपके लिए खजाना रहने वाली है। केमिस्ट्री में तो आपको लाइन बाय लाइन छान देनी है, एक भी चीज को छोड़ना नहीं है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करनी है। सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, सारे एग्जांपल्स करेंगे, सारी एक्टिविटीज करेंगे। एनसीईआरटी एक नॉन नेगोशिएबल बुक है। जब मैं केमिस्ट्री सेक्शन की बात करता हूं वहां पर आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट पूरे साइंस में आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी ये ऑरा रखती है, एनसीईआरटी को बिना पढ़े जाओगे एग्जाम में बहुत सारी जगह है जहां पर आप फंस जाओगे। बहुत सारी बुक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए एनसीईआरटी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टेक नंबर 2, मगिंग अप रिएक्शंस विदाउट लॉजिक। केमिस्ट्री में अक्सर यहां बच्चे गलती करते हैं कि रिएक्शंस को रटते जाते हैं। इनफैक्ट मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बैलेंसिंग के साथ उसको रट रहे हैं। भैया ये नहीं होता। इसका रिजल्ट क्या मिलता है आपको? रिजल्ट ये मिलता है कि एग्जाम में कुछ भी अनाप शनाप लिख देते हैं। CaCO3 को CaCO2 लिख रहा है, H2O को H2O2 लिख रहा है ना। बैलेंसिंग का कंसेप्ट पता ही नहीं है, कोई भी रिएक्शन कहीं भी जा रही है। तो अगर आप वहां पर लॉजिक नहीं लगाओगे तो मार्क्स तो वैसे ही डिडक्ट होने हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? रिएक्शंस को याद ना करूं मैं, कैसे करूं? अगर करूं तो सबसे पहली चीज है, अगर आपको इस मिस्टेक को फिक्स करना है तो आपको जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, उनकी कैटेगरीज है, उनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, है ना। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अगर आपको कैटेगरीज क्लियर है तो आपके माइंड में यह भी क्लियर होगा कि प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे होंगे। फिर आप ट्राई कीजिए कि वर्ड इक्वेशंस को याद करो। जैसे मैं बोल रहा हूं यार कैल्शियम कार्बोनेट डिकंपोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलता है। नाउ आई रिमेंबर कि यार कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो CaCO3 है। कैसे? वो मेकिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला वाला कंसेप्ट में यूज कर लूंगा। तो इस तरीके से मेरे लिए आसान हो जाता है केमिकल रिएक्शंस को याद करना और एग्जाम में लिखना। और मैं मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन की चीट शीट डेवलप कर सकता हूं जिसको मैं यूज कर रहा हूंगा रिवीजन के लिए, जिससे मैं कोई भी केमिकल रिएक्शंस गलत नहीं करूंगा। और अगर आपको चाहिए टॉप मोस्ट केमिकल रिएक्शंस जो केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी वीडियो बना देंगे। अब चलते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 3 के ऊपर कि मिस्टेक नंबर 3 बच्चे क्या करते हैं, और ये है PYQs प्रैक्टिस ना करना। यार PYQs मोस्ट ऑफ द बच्चे प्रैक्टिस करते ही नहीं है, सोचते हैं क्यों करना यार, ये रेलेवेंस ही नहीं है हमारे लिए, रेलेवेंट ही नहीं रखती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए हैं तो हम अभी के जो सैंपल पेपर्स है वो करेंगे, है ना, इस बुक से कर लेंगे, इस बुक से कर लेंगे, लेकिन PYQs नहीं करेंगे। और कुछ बच्चे करते हैं ना तो पैसिवली करते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा देख लिया इस क्वेश्चन में ये है, ये है, तो मैं ये लिख दूंगा।
अरे भैया जब आपने उसको लिखा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं किया, उसके कंसेप्ट को आप लिख नहीं रहे, तो ना राइटिंग प्रैक्टिस होगी, ना आपको उस टाइम पे याद आएगा उसमें क्या करना है। वो तो आंसर आपकी आंखों के सामने, तो आप हाँ हाँ बोलते जा रहे हो। एग्जाम में फिर क्या होगा, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ये तो पता है कि यार देखा देखा सा है, लेकिन फिर उसमें लिखना क्या है वो आपको नहीं आता। और ऐसी चीजें जब आप पीवाईक्यूज नहीं करते हो तो आप ये मिस कर देती हो कि जो रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, रिपीटेड कंसेप्ट्स होते हैं, उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, भले ही चीजें अब थोड़ी अलग हैं, लेकिन वो टॉपिक्स तो सेम है ना। जहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, वो टॉपिक्स जो सीबीएसई को पसंद है, वो आपको कब पता चलेंगे, जब आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसको इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे। एनसीईआरटी के बाद पीवाईक्यू लगाना मस्ट है साइंस के लिए, और ये लिख लो मेरी बात, ये एक डेडली कॉम्बो है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज। चलिए ये चीज तो मुझे पता चल गई कि यार पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। कितने साल के करूं सर? यार 5-10 साल के तुम पीवाईक्यूज कर लो, चैप्टर वाइज कर लो पहले, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कौन से रिपीटेड टॉपिक्स हैं, और उनको लिख लो। और उनको जब रिवीजन करते हो तो उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। समझ जाओ कि ये मेरे कोर टॉपिक्स हैं जिनमें मुझे ध्यान देना है, जो मुझे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर दिलवाएगा। और एक और चीज जो बच्चे गलती करते हैं, कभी भी पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम नहीं करते अपने आप को, यार मैं डेडलाइन नहीं दूंगा अपने आप को कि मैं ये क्वेश्चन है तो मैं 2 मिनट में करूंगा, 3 मिनट में करूंगा। अरे टाइम लिए जा रहे। बोर्ड एग्जाम में आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। तो यहां पर अपने आप को जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो एक डेडलाइन देना इंपॉर्टेंट है कि मैं इतने ही टाइम पीरियड में इस क्वेश्चन को खत्म करूंगा, ताकि एग्जाम में मुझे कोई दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 4 की तरफ, जो कि है इग्नोरिंग एनसीईआरटी एक्टिविटीज। एनसीईआरटी में जो ब्लू बॉक्स में एक्टिविटी दी हुई है, वो देखने के लिए नहीं दी सिर्फ, भैया वहां से क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट उठा के, है ना, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन वहां पर आ जाते हैं। बच्चा देखता रह जाता है कि यार ये तो बुक में था, मैंने इग्नोर कर दिया। और जब कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर फंस जाता है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली उठाया होता है, हमने तो देखी नहीं एनसीईआरटी। वहां पर क्वेश्चंस भी हैं एक्टिविटीज में, और वहां से बैठे बैठे क्वेश्चंस उठा के एग्जामिनर यहां पूछ लेता है, और हम वहां देखते रह जाते हैं कि यार ये देखा था लेकिन किया नहीं। वो वाला कहावत है ना, वो सही हो जाती है कि यार हाथ में आया लेकिन मिला नहीं। ठीक है, तो करना क्या है यार, हर एक एक्टिविटीज के लिए पहले आपको ऑब्जर्व करना है हो क्या रहा है, उसके एक्सप्लेनेशन को समझना है, उसके पीछे के कंसेप्ट को समझना है। मैंने हर एक एनसीईआरटी एक्टिविटीज कर ली ना केमिस्ट्री के लिए, तो मैं आधी चीजें तो वैसे ही सॉर्टेड है ना, आधे कंसेप्ट वैसे ही सॉर्टेड है, क्योंकि वो जो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने हैं वो मोस्ट ऑफ वहीं से आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया तो और वेल एंड गुड है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें इग्नोर नहीं करना है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट मिस्टेक की तरफ, जो हर बच्चा कर देता है, रिवीजन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। आज पढ़ लिया, एग्जाम से एक दिन पहले बुक उठाएंगे और देखेंगे सारे चैप्टर्स को सब नहीं लग रहे होंगे। रैंडमली कभी भी बीच में उठा लिया, कुछ भी कर लिया। भाई अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि जब रिएक्शंस होंगी वो तुम भूल चुके होंगे, कंसेप्ट होंगे वो तुम भूल चुके होंगे, और जो चैप्टर्स तुमने पहले पढ़ रखे होंगे वो तुम्हें नहीं लग रहे होंगे, है ना। तुम समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि एग्जाम में अब मैं क्या लिखूं। तो रिवीजन का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान मैं अभी आपको दे रहा हूं, इसको फॉलो करो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ये प्लान है क्या, तो भैया ये प्लान है 137। आज जो पढ़ा है ना, एक बार तो एंड ऑफ द डे या अर्ली मॉर्निंग उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, रिवाइज कर लिया, उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लो, जो तीसरे दिन मैं उस शॉर्ट नोट्स को पहले एक्टिव रिकॉल करूंगा। नोट्स नहीं देखूंगा, मैं रिकॉल करूंगा क्या क्या होता है इस चैप्टर में, कहां से शुरू हो रही है बात, कहां से खत्म हो रही है, सारे डॉट्स को कनेक्ट करता जाऊंगा। अगर दिक्कत आ रही है तो मैं तीसरे दिन उन नोट्स को, है ना, देख लूंगा कि भाई मेरे को ये दिक्कत आ रही है, चलो सॉर्टेड है। 7वें दिन मैं क्या करूंगा, 7वें दिन उस चैप्टर के पीवाईक्यूज बिना नोट्स और देखे पीवाईक्यूज कर लिए, मिक्स क्वेश्चन कर लिए, उसके क्वेश्चंस कर लिए, और जो मुझे लग रहा है मेरे वीक एरियाज है उनको वापस से एक बार देख लिया। पहले दिन, तीसरे दिन और 7वें दिन एक ट्रैकर रख लो, एक शीट रख लो, चेकबॉक्स रख लो, जिसमें तुम टिक करते जा रहे हो। अच्छा ये चैप्टर पहले दिन रिवाइज हो गया, ये चैप्टर का तीसरा भी हो गया, इसका तीसरा बाकी है, इसका 7वां भी हो गया, इस चैप्टर का पहला ही स्टेज बाकी है रिवीजन का। तो जब इन 3 स्टेजेस में आप रिवीजन कर रहे होंगे, हर एक चीज आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो रही होगी, और आप कोई भी चीज नहीं भूल रहे होंगे। तो यहां पर आज की वीडियो में मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से 5 मिस्टेक बता दी है जो बच्चे अक्सर बोर्ड एग्जाम में करते हैं और जिनकी वजह से उनके मार्क्स करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, है ना।
अगर कोई और दिक्कत है कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय, सी या।